अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत हिमाचल प्रदेश के माकरीन वादी के चौक गांव में बुध की सुबह बादल फटने का वाकया पेश आया है। वहीं नाले में बादल फटने से 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ घर भी उसकी लपेट में आ गए हैं। इसके अलावा गांव की तरफ जाने वाले पुल को भी नुकसान पहुंचा है। गांव वालों ने इसकी इत्तला कुल्लू इंतजामिया को दी है। इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीम भी जायवुकुआ की जानिब रवाना हो गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कुल्लू में रात से बारिश हो रही है। ऐसे में आज सुबह चूज नाले में बादल फट गया। बादल फटने से नाले में पानी की तेज रफ्तारी से मकानात को नुकसान पहुंचा। उसके साथ ही अब तक 4 अफराद के लापता होने की इत्तला है। गांव की तरफ जाने वाला वाहिद पुल भी इसकी लपेट में आ गया है। उसकी वजह से इंतजामिया को बचाव में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एसपी गोरदी शर्मा ने बताया कि नाले में बादल फटने की इत्तला मिली है। पुलिस और इंतजामिया की टीम जायवुकुआ की तरफ रवाना हो गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बारिश के मौसम को मद्देनजर रखते हुए नदियों और नदी नालों के किनारे जाने से गुरेज करें। बता दें कि हिमाचल में शदीद बारिश की वजह से कई जगह पर सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और बादल फटने जैसे हादसा पेश आ रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगरतला में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब हिंदुत्व ग्रुप ने मुबीना तौर पर भगवान शिव का मंदिर लगाकर कब्रिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। यह मामला अगरतला शहर के मुजाफात में नंदनगर इलाके के ठंडा काली बारी इलाके का बताया जा रहा है। वहीं जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने देखा कि हिंदुत्व ग्रुप ने कब्रिस्तान में रातों रात भगवान शिव का मंदिर नस्ब कर दिया है, तब उन्होंने जेपी पंत अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क को चंद घंटों के लिए बंद कर दिया और मुजाहरे करने लगे। मुजाहिरीन ने कब्रिस्तान को खाली करने और अक़लियती बिरादरी को जमीन वापस करने का मुतालबा किया। साफियों से बात करते हुए एक शख्स ने कहा कि उन्होंने कब्रिस्तान पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इंतजामिया को कई बार इस मामले से आगाह किया गया। सन 2019 के बाद सन 2020 में भी हमने कागजात जमा कराए हैं। यहाँ तक कि इस वक्त के अक़लियती बहबूद के वजीर रतन लाल नाथ को भी मुत्तला किया गया है। ताहम इंतजामिया ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इस मामले को देखेंगे और अमन व अमान को बरकरार रखेंगे। इंतजामिया ने हमें अपने कब्रिस्तान की हदबंदी करने की यकीन दहानी भी कराई है, लेकिन कुछ नहीं किया गया है।